नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द हाई प्रीस्टेस। Third card of the day is the world. Fourth card of the day is temperance. All right. तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को ऐसे अरेंज कर दूं ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब जो कार्ड्स है वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए एक एक करके अब हम हर कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आज का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन आया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसके बाद जो दूसरा कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो जो पहले दो कार्ड है यही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूं, मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है दोस्तों, कि आपके खिलाफ सीक्रेट प्लानिंग तेज हो चुकी है इस समय। क्योंकि आपका जो राइज है, जो आप ऊपर बढ़ रहे हैं, अब किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए जो जलने वाले हैं, इस समय बहुत गॉसिप हो रहा है आपको लेकर, बहुत मीटिंग्स हो रही हैं आपके बारे में, जो बातचीत है आपके बारे में चर्चा हो रही है कई लोगों के बीच में। क्लोज डोर्स मीटिंग्स हो रही हैं, फ़ोन कॉल्स पे कॉन्फ्रेंस कॉल्स की जा रही हैं एक दूसरे को। ये जो भी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके इस बढ़ते हुए कद को देखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। दोस्तों, आज जो एनर्जी सामने आ रही है वो मतलब ये ना कोई साधारण एनर्जी नहीं है। यहाँ साफ दिख रहा है, क्योंकि पहले ही दो कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। ये साफ पता लग रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका काम कैसा चल रहा है। बाहर से सब ना नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आपके बारे में गॉसिप हो रही है, बातचीत हो रही है। आपकी ग्रोथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेबिलिटी, ये सब किसी की आंखों में चुभने लगा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना लोग आपको रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, उतना ही यूनिवर्स आपको ऊपर उठाने में लगा हुआ है। यूनिवर्स आपको और पुश कर रहे हैं, आपको और उस ओर एक तरीके से पुश कर रहे हैं, जो रास्ता आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हो। आपका जो राइज है उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अब आपकी जो एनर्जी है वो पहले जैसी नहीं रही, और आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हुए हैं और मेंटली भी कहीं ना कहीं मैच्योर हुए हैं। इसी वजह से आपके जो एनिमीज़ हैं वो कंफ्यूज्ड हैं
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप हर सिचुएशन से निकल कैसे जाते हैं, आप बच कैसे जाते हैं। हर बार ये आपको टारगेट करते हैं, फिर ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि आप बच जा रहे हो बार बार। तो कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री जैसे आप बन गए हो, एक पहेली की तरह आप बन गए हो इनके लिए। और अब एक एक करके चलिए हर कार्ड को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो कि बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके खिलाफ सबसे ज़्यादा जेलसी आपकी सक्सेस और स्टेबिलिटी को लेकर है। यही मेन रीज़न है आपसे जेलसी का। कुछ लोग आपको ना देखकर सीक्रेटली इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे उस पोजीशन की तरफ अब बढ़ रहे हैं जहां रिस्पेक्ट, पैसा, पावर और रिकग्निशन अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिनको लगता था कि आप अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इनको ऐसा लगता था कि बस आप जो भी है सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कभी, ये कभी आपको इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में। इन्होंने आपके बारे में एक ऐसी अजम्पशन बना ली अपने अंदर कि भाई ये तो सीधे साधे ही, ये कितना दूर जाएंगे और हम तो इनको बढ़ने ही नहीं देंगे। जैसे लग रहा है कि इनके चाहने से आपका जीवन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका ये सपना टूट गया, और इनको जो लगा था कि ये आपके ऊपर प्रेशर बना बना के आपको हमेशा दबा कर रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, वो सारा का सारा सपना इनका चकनाचूर हो गया है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है कि आप जितना साइलेंस में काम कर रहे हैं उतना ही स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो असली पावर है वो साइलेंस में ही छुपी हुई है, और जिसने ये डिकोड कर लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, आपकी सोल एक बहुत ही पावरफुल सोल है, क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ एक वॉरियर जैसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जो एक नेचुरल लीडरशिप होता है, जो एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की, वो आपके अंदर है। और वो ऐसे ही नहीं आई है, आप एक ऐसी पावरफुल सोल हो। आपकी जो एक एनर्जी है आपके सोल की, जो एक आपका ऑरा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। देखिए दोस्तों, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी दिखाता है कि आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाले लोग मोस्टली ऐसे हैं जो कंट्रोल पाना चाहते हैं। उन्हें पसंद नहीं आता जब कोई अपने दम पर ग्रो करे। इन्हें लगता है कि सब चीज़ का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। इन्होंने शायद आपके रास्ते में जानबूझ के डिलेस क्रिएट किए। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम आपका होना था, उसको इन्होंने लटका के रखा, अटका के रखा, जानबूझ के इन्होंने उस काम को होने नहीं दिया। गॉसिप आपके बारे में किया, उल्टी सीधी बातें फैलाई। जो आपके दोस्त हैं या फिर जानने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बुरा भला आपके बारे में, मतलब ऐसी ऐसी कहानियां बताने की कोशिश की कि लोग आपका साथ ना दें। आपके कैरेक्टर पे बातें बनाना, आपके परिवार पे उल्टी सीधी बातें बनाना, या लोगों के सामने आपकी जो इमेज है उसको, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल इनका मोटिव था वो यही था कि आपकी जो इमेज है, परिवार की जो इमेज है, उसे टार्निश करना, उसे वीक दिखाना लोगों के सामने। ये कोशिश इनकी जारी रही है। लेकिन सच ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि सच ये है कि आपकी जो ग्राउंडेड एनर्जी है वो इन्हें हरा रही है। आपका जो काम नेचर है, आपका जो पेशेंस है और आपका जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है, यही आपका सबसे बड़ा शील्ड है। जितना ये आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उतना ही आप साइलेंटली पावरफुल बनते जा रहे हो अपने जीवन में। और ये कार्ड एक और डीप बात कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर कर रहा है, एक तरीके से इशारा कर रहा है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो सर्वाइवर वाली नहीं रही। अब आप बिल्डर बन चुके हो, आप बना रहे हो अपने रास्ते खुद, अपना सब कुछ अपने दम पे बना रहे हो। और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस समय। बात करते हैं द हाई प्रीस्टेस की। दोस्तों, ये जो दूसरा कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके एनिमीज़ के सामने आपका पूरा जो सच है वो कभी नहीं आता। ये ना आपको जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही कंफ्यूज्ड होते जाते हैं। आपके अंदर एक साइलेंट इंट्यूशन है। आप कई चीज़ें बिना बोले जैसे महसूस कर लेते हैं। जैसे कोई अगर आपके सामने फेक बनकर चालाकी का दिखाने की कोशिश कर रहा है या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं अब पहचान जाते हैं। आपको वो इंट्यूशन आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगता है कि ये सच्चा है या ये झूठा है। ये आपको फ़र्क पता चल जाता है, आपको महसूस हो जाता है। कौन सीक्रेटली आपके प्रति अंदर जेलसी की भावना रखता है, कौन सामने स्वीट बनकर कहीं ना कहीं पीछे प्लानिंग कर रहा है आपके खिलाफ।
आपकी सोल ये सारी चीज़ें जैसे पहचान लेती है, या एटलीस्ट आपको इशारा तो मिल ही जाता है अपने अंदर। द हाई प्रीस्टेस ये भी दिखाती है कि कुछ बातें हिडन हैं, मतलब आपके खिलाफ जो प्लानिंग चल रही है वो ओपनली नहीं हो रही, सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। कुछ लोग सामने से मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंपटीशन वाली जो फीलिंग है वो ये पाले हुए हैं बहुत समय से। कंपैरिजन की जो भावना है, जलन की जो भावना है वो इनके अंदर है। सामने से दिखावा करते कि जैसे इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हंसते हैं ऐसा दिखाते कि जैसे ये तो आपके कितने बड़े सपोर्टर हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो प्रोटेक्शन है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है और इनर विजडम है, जिसने आपको बचा के रखा है ऐसे दोगले लोगों से। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स बार बार आपको साइंस दे रहे हैं, कभी ड्रीम्स के थ्रू, तो कभी सडन गट फीलिंग के थ्रू, तो कभी किसी सिचुएशन के अचानक एक्सपोज हो जाने से। ऐसे ऐसे तरीके से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं। और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब आपको हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बैटल्स बिना बोले भी जीते जा सकते हैं। जो आप बखूबी करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप जीत भी रहे हैं। और सच कहूँ तो आपकी जो साइलेंस है वो इस समय कई लोगों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी सोल सब देख रही है, सब जान रही है। कौन क्या गुल खिला रहा है, कौन कहाँ पीठ पीछे आपके बारे में बुराइयां कर रहा है, सामने से अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, सब A to Z रिपोर्ट अब आपके पास है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड बहुत बड़ी विक्ट्री और कंप्लीशन की एनर्जी को लेकर आया है आपके लिए। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल आपके जीवन में जो टफ पीरियड था, वो जो साइकिल था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है। और जो लोग लंबे समय से आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, जानबूझ के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, खुद ब खुद एक जैसे आपके जीवन में बहुत बड़ा रुकावट का जो काम कर रहे हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि आपकी एनर्जी अब एक्सपैंड हो रही है। आप सिर्फ एक छोटे सर्कल तक लिमिटेड नहीं रहने वाले दोस्तों। आपका नाम, आपकी प्रेजेंस, आपकी अचीवमेंट्स अब ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाली है। और यही वजह है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर आप इसी तरीके से, इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते रहे तो फिर आपको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए चुपचाप सीक्रेटली डिस्कशंस हो रहे हैं आपके बारे में। कुछ लोग आपके हर मूव को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कुछ लोग कंपैरिजन में जल रहे हैं, तो कुछ लोग ये सोचकर कहीं ना कहीं परेशान हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान अभी तक बर्बाद क्यों नहीं हुआ। सोचिए, ऐसी सोच है लोगों की। यहाँ कितने लोग ये सपना देख रहे थे कि वो आपको बर्बाद करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन उनका ये सपना एक झटके में यूनिवर्स ने तोड़ दिया। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी एक क्लियर मैसेज दे रहा है दोस्तों कि अब यूनिवर्स आपको क्लोजर और सक्सेस देने जा रहे हैं। यानी जो पेन आपने साइलेंटली कैरी किया, जो धोखा लोगों का, जो बिट्रेयल आपने अंदर ही अंदर सहा, जो लोनलीनेस आपने महसूस की, उसका जो रिवॉर्ड है वो आने वाला है। ये कार्ड दोस्तों एक स्पिरिचुअल एलिवेशन भी कहीं ना कहीं दिखाता है, किस तरीके से आप स्पिरिचुअली ऊपर अपने अंदर उठ रहे हैं। ये सिंबॉलिक बहुत गहरा अर्थ है यहाँ। मतलब अब आपकी जो सोल है वो पहले से मतलब कई ज़्यादा अवेकेंड हो चुकी है। तो जब सब कुछ हुआ आपके जीवन में उथल पुथल, तो ये एक तरीके का एक अवेकनिंग का भी फेज़ था, जहाँ रियल क्वेश्चंस आपके अंदर उठने लगे कि क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कौन इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं रियलिटी पे क्वेश्चन उठने लगता है, ऐसी चीज़ें जब आपके साथ हुई तो जैसे एक अवेकनिंग का दौर भी चला आपके जीवन में। और आप सिर्फ सिचुएशंस नहीं बदल रहे हैं, आप खुद जैसे एक नई आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं। और आप बिलीव करें, आप जब खुद को भी अगर आप खुद को पीछे मुड़कर देखें, आज से 2 साल 3-4 साल पहले जिस तरीके से आप सोचते थे, उसमें कितना कुछ बदलाव आ चुका है, ये आप खुद नोटिस करेंगे अपने अंदर। अब बात करते हैं टेम्परेंस की। दोस्तों, ये
पूरी रीडिंग का सबसे मैं कहूँगा एक ऐसा कार्ड है जो हीलिंग और डिवाइन प्रोटेक्शन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड ये साफ इशारा दे रहा है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास क्यों ना हो, ऐसे लोगों के द्वारा भेजी गई हो जो नहीं चाहते कि आप जीवन में ग्रो करो, तब भी यूनिवर्स लगातार आपको थामे हुए हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और आपके एनिमीज जल्दबाजी में वो ना क्या कर रहे हैं, वो इमोशंस में डिसीजंस ले रहे हैं, इमोशंस में बहकर इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन आप धीरे धीरे इमोशनली मैच्योर होते जा रहे हैं और यही चीज़ आपको पावरफुल बना रही है। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि अब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, हर चीज़ सही समय पर होगी। जो लोग आपको हर्ट करके आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें भी उनके एक्शंस का जो रिज़ल्ट है वो मिलकर रहेगा, और वो इनफैक्ट मिलना भी शुरू हो चुका है। टेम्परेंस की एनर्जी ये भी दिखाती है दोस्तों, इस कार्ड की ऊर्जा, कि आपको अभी अपने पीस को कहीं ना कहीं, जो शांति धीरे धीरे अब बन रही है जीवन में, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग इस शांति को देख नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे हैं कि वापस से आपके जीवन में शांति कैसे लौट आई। हर गॉसिप का जो जवाब है वो देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जानबूझकर यहाँ पर आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी बार बार कि देखिए आपके बारे में इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, वैसी बातें हो रही हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और हर एनिमी को कुछ भी प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद आपका जो सक्सेस है वो सबसे बड़ा जवाब है ऐसे लोगों के लिए जो आपके जीवन से सुख शांति छीनना चाहते थे। ये उनकी हार ही तो है। देखिए, आपका जो राइज है, जो आप ऊपर उठ रहे हो अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं आप वर्ड से नहीं बल्कि एनर्जी से दिखाई दे रही है, लोग फील कर रहे हैं। और एक बात बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है निकल के, कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। बिना इस प्रोटेक्शन के आप सरवाइव नहीं कर पाते। तो चाहे आप इसे अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग बोल लें, चाहे आप देवी देवता जिनको भी मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या तो ये उनका आशीर्वाद मान लें। लेकिन एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कोई बहुत स्ट्रांग ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होता तो ऐसी ऐसी सोच वाले लोग आपके अराउंड हैं जो ना जाने क्या कुछ सोच रखे हैं आपके लिए। कई बार लोग आपके खिलाफ सोचते कुछ और हैं, लेकिन आउटकम्स जो होते हैं वो बिल्कुल कुछ और ही तरीके से निकल के सामने आता है सब कुछ। क्योंकि यूनिवर्स बीच में आकर ना बैलेंस बना देते हैं और जैसे आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जो ग्रैटिट्यूड आप शो करते हैं ना यूनिवर्स को, जो आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं हमेशा, ये बहुत अच्छा है, करते रहिए। ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करिए, क्योंकि आज उन्हीं की देन है कि उन्होंने आपको बचा के रखा है ऐसे लोगों से जिनकी मानसिकता इस लेवल तक गिर चुकी है कि उन्हें शायद इंसान कहने में भी शर्म आ जाए। दोस्तों, ये कार्ड लास्ट में यही संकेत दे रहा है कि आपको गिराने की प्लानिंग जितनी तेज़ होगी, उतनी ही तेज़ आपकी डेस्टिनी आपको ऊपर उठाएगी, और वही ठीक वहीं हो रहा है। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को सदैव हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसी सारी नेगेटिविटी से, और ये सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा कभी भी आप या आपके घर परिवार आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे भोलेनाथ की। तो आइए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ नेम इनिशियल्स उनके लिए शेयर करें। लेट्स सी। So friends, this is E, B, D, C, H, P, S, Q, M, N। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स E, B, D, C, H, P, S, Q, M, N। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व।
आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपने जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।